हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सूट की कटिंग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। तो देखो, यहाँ पर आपके लेस वगैरह जो भी लगी हो उसको निकाल देना है और निकालने के बाद फिर यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये पीछे की लेस है और एक आगे की साइड लगेगी जो हमारा घेर में लगेगा नीचे बॉटम में। तो चलो अब हम यहाँ पर कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरा वो सूट था वो बैक का अलग था, फ्रंट का अलग था। मतलब फ्रंट में यहाँ पर हमारा पैटर्न ड्रॉ हुआ है, जो कि हमारा गला का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो उसी हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने उसको डबल फोल्ड में करके इस तरह से रखा है और ऊपर से हम यहाँ पर जो हमारा गले का पैटर्न है उसके 1/2 इंच ऊपर से हम एक लाइन खींचेंगे। अगर पूरा ले लेंगे तो फिर वहाँ पर हमारा पैटर्न बहुत गला नीचे आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने 1/2 इंच ऊपर लिया और बस नीचे की साइड को इसकी लेंथ लेनी है। तो जितना लेंथ तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है और बस इस तरह से निशान लगा देना है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई निकाल ली है, आप देख सकते हो। अब ये हमारी पूरे फुल लेंथ, मतलब जितना तैयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके हमने ले लिया है। अब यहाँ पर गले के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप शोल्डर 5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 6 इंच कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शोल्डर हमें चौड़ा चाहिए। तो इस तरह से और सूट में थोड़ा सा चौड़ाई में शोल्डर अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 इंच इसका शोल्डर ले लिया है। और फिर इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हम यहाँ पर 6.5 इंच की ला रहे हैं। तो इस तरह से 6.5 इंच की एक लेंथ ले आएंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद इधर साइड को फिटिंग डालेंगे। तो जो भी आपका फिटिंग साइज है, ठीक है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। और इस तरह से यहाँ पर आगे की साइड लाइन खींच देनी है। ये हमने फिटिंग डाल दिया। इसके बाद 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम गोलाई करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से हम 1 इंच अंदर की साइड को गोलाई करेंगे और यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे और ये गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर लिया है। अब चलो, यहाँ पर हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्म होल है ना, वहीं से हम इंची टेप ऐसे रखेंगे। रखने के बाद नीचे की साइड 14 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा चौक का निशान होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा हिप आएगा, ठीक है। हिप का नाप डलेगा और इस तरह से हमने 14 इंच पर निशान डाला। अब इसका हम आधा करके निशान डाल देंगे, यानी कि सेंटर ले लेंगे और सेंटर पर हम कमर का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल गए। एक तो हमने ऊपर फिटिंग डाल दी है सीने की। अब नीचे हम कमर की नाप डालेंगे, जो कि हम अपने हिप और मतलब यहाँ पर उसका शोल्डर और आर्म होल और हिप का सेंटर लिया हुआ है। और बस फिर जो भी हमारी कमर साइज है उसका चौथा भाग करके निशान लगाया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। सेम ऐसे ही कमर वो नीचे हिप का निशान डालना है और इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हम इन निशानों को मिला देंगे, सिलाई मतलब मार्जिन वाले मार्जिन से और फिटिंग वाले से फिटिंग को। तो बस इस तरह से पटरी की सहायता से आप ऐसे थोड़ी सी गोलाई करते हुए निशान मिला दीजिएगा। तो इसी तरह से मार्जिन वाला पॉइंट भी मिला दीजिएगा। तो तीनों पॉइंटों को इस तरह से मिला देना है। ये हमने तीनों पॉइंटों को मिला दिया है। अब हल्की सी यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब चलो, ये गोलाई करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे की साइड घेर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारा घेर का साइज है वो डाल दीजिएगा। आपको जितना घेर चाहिए, दामन जितना भी रखना हो, तो अगर आपको चौड़ाई में चाहिए तो चौड़ा रखिए, कम चाहिए तो कम रखिए। वैसे 11 इंच तक नॉर्मल रहता है। अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अगर स्ट्रेट भी कोई पहनता है तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सूट में ज़्यादा करके 11 इंच 12 इंच लिया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 13 से 14 इंच तक लिया हुआ है क्योंकि दामन थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें। तो हमने इस तरह से निशान लगा दिया है और बस इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी पूरी कटिंग कर लिया है। अब चलो, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको हम पहले साइड में रख दे, मतलब सारा फैब्रिक इस तरह से निकाल लेते हैं और जो साइड से फैब्रिक बचा है वहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। अब हम पीछे वाला पार्ट ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे का पल्ला ले लिया। अब पीछे के पल्ले को हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड में करके रखेंगे और डबल फोल्ड में करके रखने के बाद जो हमने आगे वाला पल्ला कट किया है उसको हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से मतलब जो हमारा फोल्डेड साइड कपड़ा रखा है उसके कपड़े के बंद भाग से की तरफ से बंद भाग को रखेंगे और बस बिल्कुल अपने बैक
फ्रंट पार्ट के बराबर से इसकी कटिंग करेंगे, सिर्फ आर्म होल में चेंज करेंगे। तो आर्म होल में क्या करेंगे, हम 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे, जो हमारा फ्रंट है उससे 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे और बस यहाँ पर हल्की सी ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। ये हो गया हमारा आगे का और पीछे का पल्ला कंप्लीट। तो चलो ये है हमारा आगे का पल्ला और ये है हमारा पीछे का पल्ला। तो हमने इसकी कटिंग कर लिया है। सिर्फ इसमें हमें पीछे के पल्ले में क्या चेंज करा है कि हमें आर्म होल 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ना। अब चलो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक फ्रंट पार्ट से बचा था वहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो इसको इस तरह से डबल करके रखेंगे और ऐसे डबल करके रखने के बाद फिर से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया। अब हम फोल्डेड साइड से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो जितनी लेंथ रखनी है हमको स्लीव्स की, उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इतनी हमें फुल लेंथ में स्लीव्स चाहिए, तो हमने उसमें 1.5 इंच प्लस करके लिया है जितनी हमें स्लीव्स चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमको आर्म होल का निशान डालना है। तो ये हमने यहाँ पर लिया। ये हमें जो हमारा सीने का साइज है, जो भी साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और इस तरह से यहाँ पर फिर अंदर की साइड 3 इंच 3.5 इंच पर हमने एक पॉइंट लगाया। अब 3.5 इंच पर जो पॉइंट लगाया है इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, लाइन खींच दी है। अब उसी लाइन के ऊपर हल्का से इस आकार का सेव दे देंगे और फिर इसके बाद आगे की साइड हम फिटिंग का नाप डालेंगे। जो भी हमारा फिटिंग साइज़ होगा, ये हमने यहाँ पर फिटिंग साइज डाल दिया। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर भी ले लेना है। अब जो मार्जिन वाला निशान लिया है वहीं से हम इस तरह से मिला देंगे एक लाइन और इस तरह से यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आगे की साइड लाइन भी खींच देंगे क्योंकि हमें कटिंग भी करनी है बिल्कुल बराबर से। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया और बस अब चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ निशान लगाया वैसे ही इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब हम इसको पूरा ओपन करके रखेंगे। अभी फुल स्लीव मतलब पूरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमको इसको पूरा खोल के रखना होता है और जो हमारा बंद साइड है वो अंदर की साइड को ही होना चाहिए या फिर बाहर की साइड को कर सकते हो। तो दोनों को बाहर, अगर अंदर है तो दोनों का सीधा साइड अंदर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की साइड को एक साइड से हम डाउन करेंगे अपनी स्लीव्स को, जो कि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके। इससे क्या होता है, हमारे स्लीव्स में झोल नहीं आता। तो ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग फुल मतलब कंप्लीट कर लिया है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स कट कर लिया, आगे के पल्ला पीछे के पल्ला सारे कुछ कट कर लिया है। ये हमारा लेस है जो कि हमारे आगे वाले दामन में लगेगा। और ये चलो अब हम यहाँ पर अपने गले की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर गले का पेपर पेस्टिंग ले लिया जो कि हमारा चिपकाने वाला पेपर पेस्टिंग है। तो अब हम इसको इस तरह से डबल करके रख रहे हैं। डबल करके रखने के बाद यहाँ पर हम अपना, देखो हमने गले के लिए 3 इंच लिया था तो यहाँ पर भी 3 इंच ले रहे हैं। तो इसको हमने पूरा निकाला कितना है, 4 इंच, मतलब डबल पूरा 8 इंच की चौड़ाई में निकाला है। और इसकी लंबाई हमको जितनी रखनी हो आपको उसमें से 1 इंच प्लस करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 इंच पर निशान लगाया पूरा डबल करके और बस इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। और ऐसे लाइन खींचने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड से, मतलब जितनी आपको लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से एक लाइन खींच दीजिएगा। जैसे मुझे 7 इंच रखनी है तो मैंने 7.5 इंच पर पॉइंट डाला और बस उसी पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर चौक का निशान नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा मतलब लाइट ज़्यादा लग रही है और वो वाइट पेपर है इसलिए। तो बस इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, आपको गोल गला बना लेना है। बाकी मैंने आपको मेज़रमेंट बता दिया है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 गला निकाल लिया है। तो ये हमारे दोनों गले निकल आए हैं। तो ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसकी सिलाई के साथ में।